सीएम हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी कर ईडी ने कल फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। मामले में सियासत भी तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, भ्रष्टाचार करने वाले ईडी से डर रहे हैं। वहीं उन्होंने बिहार के जातीय जनगणना को देश को बांटने वाला बताया। उनसे बातचीत की है दिल्ली सहयोगी भावना ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 5वीं बार तलब किया है। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम। गौतम जी, ये पहली बार नहीं होगा जब ईडी के मामले को लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं। लगभग ये दूसरी या तीसरी बार का किस्सा है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि झारखंड के मुख्यमंत्री को लगातार ईडी सम्मन भेज रही है, वो अलग अलग कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक ईडी के सम्मन का कोई जवाब नहीं दे रहे। देखिएगा, कोई कितना भी बड़ा हो, किसी बड़े बाप का बेटा हो, कोई परिवारवादी हो, ये मान के चल रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जो काम कर रही हैं, इनकी अवहेलना, न्यायपालिका की अवहेलना, संविधान की अवहेलना करना सबसे बड़ा अन्याय है और इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप पूरे साल जो आपने काम किए हैं, जो एंटी काम किए हैं, जो शोषण किया है वहाँ का, उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है जब कानून कार्रवाई होगी, आप ही चीख चीख कर चिल्ला कर कहेंगे हमारे पास अत्याचार हो रहा है, जबकि आपको पूरा मौका दिया जा रहा है कि अपनी बात रखने के लिए। और कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, लंबे हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा। सर, एक बात समझना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं, ईडी सीबीआई को लेकर बार बार आखिर विपक्ष की तरफ से या तमाम जो भी अपोजिशन के लीडर है उनकी तरफ से यह बयान क्यों आता है कि ईडी सीबीआई बीजेपी की कठपुतलियां है? आखिर वाक्य में ही कोई हीन भावना के तहत ये कार्रवाई हो रही है? सारी संस्थाएं ईमानदारी से काम कर रही हैं और इतनी ईमानदारी से काम कर रही हैं, जब इन पे छापे पड़ते हैं तो दस्तावेज मिलते हैं, नगद नोट मिलते हैं, नोटों का भंडार मिलता है, उसको कैसे नकार सकते हैं? और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है गरीबों की मेहनत की कमाई जो गरीबों के पे लगनी चाहिए थी, उसको कोई भी हड़पेगा, उसके स्थान जेल में होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जातीय जनगणना को लेकर। बिहार की तरफ से कल डाटा आ चुका है, उसमें पाया गया कि अति पिछड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में ओबीसी मामले को लेकर राहुल गांधी पहले ही बोल चुके हैं, ट्वीट भी कर चुके हैं। आपकी इस पर क्या टिप्पणी? देखिएगा, ये राजनीतिक एजेंडा है खाली इस समय काल के अंदर, जब इनको लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के साथ में ओबीसी, एसटी और एससी का जितना विकास किया है। आज सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हमारे हैं और केंद्र में मंत्री हमारे हैं। आज ओबीसी से देश का प्रधानमंत्री है, आज एसटी की राष्ट्रपति, पीछे एससी की राष्ट्रपति, एससी के राष्ट्रपति रहे। इस प्रकार से जो लोग को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसको देखते हुए जिन लोगों को लालू और नीतीश को 35 साल बिहार में शासन करने का मौका मिला, इनको नहीं दिखाई दिया ओबीसी, एससी, एसटी कभी दिखाई नहीं दिया। आज ही क्यों दिखाई दे रहे? कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, उनको कभी दिखाई नहीं दिया। ये अंग्रेजों वाला हथकंडा अपना रहे हैं, फूट डालो राज करो, का हथकंडा कभी भी कामयाब नहीं होने वाला। चलिए, किसका षड्यंत्र कामयाब होगा, किसका हथकंडा काम आएगा? क्योंकि जातीय जनगणना अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है जिसको लेकर संसद से भी आवाज उठ चुकी है और बिहार में आपने इसका जीता जागता उदाहरण भी देख लिया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, ये पब्लिक सब जानती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो।